वेलकम टू एग्जाम कार्ड फ्रेंड्स। हम लोग लूसेंट में बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव बुक्स है ये, जिसमें आज का टॉपिक होगा पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किससे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। ए एंगलर को, बी अरस्तु को, सी लिनियस, डी थ्रियोफ्रेस्टस। हमारा आंसर होगा सी लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। ए लिनियस, बी थ्रियोफ्रेस्टस, सी इंचिसन, डी एंगलर। हमारा आंसर हो जाएगा ए लीनियस। लीनियस को द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान के प्रस्तुत किया था। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। ए भारतीय, बी जर्मन, सी स्वीडिश, डी ब्रिटिश। आंसर होगा सी स्वीडिश। ये कौन थे? लीनियस थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडिश के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पुष्पी पादपों को रखा गया है। पुष्पी पादपों को रखा गया है ए क्रिप्टोगैम्स में, बी फेनरोगैम्स में, सी ब्रायोफाइट्स में, डी टेरिडोफाइट्स में। आंसर होगा बी फेनरोगैम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की अपुष्पी पादपों को रखा गया है। अपुष्पी पादपों को रखा गया है ए क्रिप्टोगैम्स में, बी फेनरोगैम्स में, सी ब्रायोफाइट्स में, डी टेरिडोफाइट्स में। आंसर होगा हमारा ए क्रिप्टोगैम्स में अपुष्पी पादपों को रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। वर्गीकरण का आधारीय इकाई है ए जीनस, बी फैमिली, सी स्पेसीज, डी ऑर्डर। आंसर सी स्पेसीज। नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट्स होते हैं ए समुद्री जीव, बी जलीय पौधे, सी पादप रोग, डी जड़ विहीन पौधे। आंसर होगा बी जलीय पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नाम को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं ए वंश तथा जाति, बी जाति तथा किस्म, सी कुल तथा वंश और डी गण तथा कुल। हमारा आंसर होगा ए वंश तथा जाति को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ए आवृत बीजी, बी अनावृत बीजी, सी टेरिडोफाइट्स, डी ब्रायोफाइट्स। आंसर होगा बी अनावृत बीजी। अनावृत बीजी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उन्हें कहते हैं अनावृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी। ए फ्लेमिंग, बी लेम्बलर, सी टेमिन और डी ल्यूएन हुक। आंसर होगा डी ल्यूएन हुक। ल्यूएन हुक ने जो है जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है। ए सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, बी सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं,
सी अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। डी सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। हमारा आंसर होगा सी अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। जीवाणुओं को पौधे माना गया है। जीवाणुओं को पौधे माना गया है किनको? ये गति नहीं कर सकते हैं इसलिए, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है इसलिए, ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं इसलिए, डी ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा बी इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है इसीलिए जीवाणुओं को पौधे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होते हैं। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होते हैं। ए कोशिका भित्ति, बी जीवद्रव्य कला, सी राइबोसोम, डी सूत्रकणिका। तो जीवाणु कोशिकाओं में जो है ये सूत्रकणिका नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? ए छड़रूपी, बी गोल, सी सर्पिल, डी कौमारूपी। आंसर ए छड़रूपी। ए छड़रूपी। नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। ए गोलाणु, बी वाइब्रियो, सी दंडाणु, डी स्पाइरिला। आंसर होगा ए गोलाणु। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें कहते हैं गोलाणु कोकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोल जीवाणु कहलाता है। ए वाइब्रियो, बी बैसिलस, सी कोकस, डी स्पाइरिला। आंसर होगा हमारा सी कोकस। क्या बोलते हैं? कोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? ए डिप्लोकोकस, बी बैसिलस, सी कोकस, डी स्पाइरिलम। आंसर होगा डी स्पाइरिलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर की वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक जो है वो जीवाणु में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। ए शैवाल, बी कवक, सी जीवाणु, डी कीट। हमारा आंसर होगा सी जीवाणु जो है ये सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक संख्या में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। ए श्वसनमूल, बी मध्यकाय, सी वर्णी लवक, डी जीनधर। हमारा आंसर होगा सी वर्णी लवक। क्या होगा? सी वर्णी लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाश्चर प्रसिद्ध है। ए प्रोटीन संश्लेषण के लिए, बी सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, सी रोगों की जर्म थ्योरी के लिए, डी शराब के किण्वन के लिए। हमारा आंसर होगा सी रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे छोटा जीव है। तो सबसे छोटा जीव जो है वो है माइक्रोप्लाज्मा। क्या होगा? माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट है जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सी नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। मूल ग्रंथिकाओं में पाई जाती है।
ए कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधे में भी पाई जाती है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है कि अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। नेक्स्ट है मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मानव की आंत में एसरीसियाई कोलाई जो है जीवाणु पाया जाता है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन है कि तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो ये है माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट है भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। बी क्लैस्ट्रीडियम बेटुलिनम द्वारा। नेक्स्ट है 29 नंबर एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं। सी जीवाणुओं से। किससे? जीवाणुओं से। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 2 घंटे में जो है वो टोटल 64 जीवाणु बनेंगे। कितने बनेंगे? 64 जीवाणु बनेंगे। क्योंकि ऐसे देख लेंगे इस क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार से हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई जीवाणु एक है, ये 2 टुकड़ों में बट जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 टुकड़ों में बट गया। अब ये 2 जो है 2 के बाद 4 टुकड़ों में बटेंगे। 4 जो है ये 2 टुकड़ों में बट करके 8 हो जाएंगे। 8 से ये 16 होंगे। 16 से ये कितने होंगे? 32 हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि यहाँ पर 20 मिनट हो गया, 20 40 40 से 60 हो गया, और 60 से फिर यहाँ पर 20 20 40, फिर से एक बार देखते हैं 20 20 40 20 60, 1 घंटा हो गया। 20 20 40, तो ये 32 है, और लास्ट में कितना बोला है? लास्ट में कितने हो जाएंगे यही जीवाणु? जो 64 हो जाएंगे, ठीक है। 2 घंटे में तो 64 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर कि नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? हमारा आंसर होगा सी फली। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? आंसर होगा ऑक्सीजन का अवशोषण। क्या होगा? ऑक्सीजन का अवशोषण। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ए तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मृतजीवी जीवाणु कौन सा है? मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मृतजीवी जीवाणु जो है वो है एनाबीना। कौन है? एनाबीना। नेक्स्ट है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो बी जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। नेक्स्ट है 36 नंबर की दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो दही जमाने में जो है लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 37 नंबर निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध जो है खट्टा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बी बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट है दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है
सी लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? ए राइजोबियम, क्या होगा? राइजोबियम। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन की सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो आइवानोवास्की, इवानोवास्की। कौन होगा? इवानोवास्की। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन है कि विषाणु माने जाते हैं, विषाणु विषाणु जो है वो माने जाते हैं तो सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? बी विषाणुओं में एंजाइम नहीं होते हैं। नेक्स्ट है टीएमवी शब्द संबंधित है, टीएमवी शब्द संबंधित है। सी विषाणुओं से संबंधित है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। आंसर सी विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है चेचक के लिए टीके का विकास किया था, तो ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के लिए टीके का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर की एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन विषाणु वृद्धि करता है तो जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है, विषाणु जो है वो जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम अनुपस्थित होते हैं विषाणुओं में। नेक्स्ट एड्स का कारण है ए T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण जो है ये एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर की HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? HIV द्वारा होने वाला रोग जो है वो है एड्स। कौन है? एड्स। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन है कि एड्स वायरस क्या होता है? एड्स वायरस क्या होता है? तो एक सूची RNA होता है। क्या होता है? एक सूची RNA होता है। नेक्स्ट है 54 नंबर की वायरस एड्स का कारण है, एड्स का कारण है वायरस। नेक्स्ट इबोला क्या है? इबोला क्या है? इबोला जो है एक प्रकार का वायरस है। नेक्स्ट देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन की एड्स फैलता है, एड्स फैलता है तो ये शारीरिक संपर्क से जो है एड्स फैलता है। नेक्स्ट है विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट सार्स क्या है? आंसर विषाणु जनित रोग। नेक्स्ट खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। आंसर ए विषाणु। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक रोग जो है ये विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो जंतुओं में जो है उत्पन्न होने वाली फूड एंड माउथ रोग जो है ये विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है आलू में मैजोक रोग का कारक तत्व क्या है? आलू में मैजोक रोग का कारण तत्व है विषाणु। कौन है? विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल में जो है शैवाल विज्ञान में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर की शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति
किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सी सहजीवी शैवाल मिलता है? आंसर ए यूक्लोरेला। कौन होगा? यूक्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। तो ये शैवालों के कारण जो है ये सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। नेक्स्ट है, गलगंडा रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो इनमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है। नेक्स्ट है 68 नंबर की, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया से जो है आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, केल्प प्राप्त होता है। केल्प प्राप्त होता है। केल्प जो है ये समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है? ऑप्शन नंबर बी, शैवाल जो है ये स्वपोषी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। आंसर ए, नील हरित शैवाल। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? आंसर सी, क्लोरेला। नेक्स्ट, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग जो है ये शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है, एगार एगार किससे तैयार होता है? एगार एगार किससे तैयार होता है? एगार एगार जो है ये शैवाल से तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? ये होते हैं फंजाई। कौन होते हैं? फंजाई। नेक्स्ट, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन व हेमिसेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? ये संचित होते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट है, सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं, तो ये विविध पोषी होते हैं। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन है कि माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी, कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। नेक्स्ट है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस। नेक्स्ट है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो कवकों में जो है ये क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है, तो ये फाइटोथ्योरा इन्फेक्ट्स द्वारा। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन है कि डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाले कवक का क्या नाम है? तो डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाले कवक का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। नेक्स्ट है 85 नंबर की पेंसिलियम। पेंसिलियम क्या है? पेंसिलियम एक प्रकार का कवक है। नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज माइकल फैराडे ने की थी। किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। ओ सॉरी, फैराडे ने नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर
फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्गोट किससे प्राप्त होता है। आर्गोट जो है ये क्लाइवीसेप्स से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर जो है वो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से होता है। नेक्स्ट है जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्योंकि इनमें जो है CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। क्या बना देता है? रोटी को स्पंजी बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर कि ईस्ट में कायिक जनन होता है। ईस्ट में जो है वो कायिक जनन होता है तो मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है। ऑप्शन नंबर सी एगैरिकस। एगैरिकस जो है ये खाने योग्य कवक है। नेक्स्ट है LSD किस किस से प्राप्त होता है। LSD किस से प्राप्त होता है? तो LSD जो है ये कवक द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते हैं। ये जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस द्वारा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, वैक्समैन ने पृथक किया। नेक्स्ट है टीका रोग किस में होता है। टीका रोग किस में होता है? तो टीका रोग जो है ये मूंगफली में होता है। नेक्स्ट है गन्ने की लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है। ये कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है। तो ये कसकर ठसाठस भरे कवक जाल में होता है सामान्य खाद्य छत्रक। नेक्स्ट है मशरूम क्या है। मशरूम क्या है? मशरूम एक प्रकार का कवक है। क्या है? कवक है। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम वियुक्ति प्रतिजैविक कौन सा था। प्रथम वियुक्ति प्रतिजैविक कौन सा था। तो पेंसिलिन कौन था? पेंसिलिन था। नेक्स्ट है 100 नंबर की एथिलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है। एथिलीट फुट नामक बीमारी जो है किससे उत्पन्न होता है। तो ये बी, कवक द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। तो डी, माइकोराइजा। नेक्स्ट है एफ्लाविस किससे बनते हैं। एफ्लाविस किससे बनते हैं। ए, कवक द्वारा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 103 नंबर के डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। तो डबल रोटी के निर्माण में जो है वो सैक्रोमाइसेस का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य है। तो वास्तव में ये जो है ये शैवाल और कवक का सहचर्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। क्या SO2 जो है वो प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। ऑप्शन बी, लाइकेन जो है वो सर्वोत्तम सूचक है। नेक्स्ट है लिटमस किसमें से निकाला जाता है। लिटमस जो है ये किसमें से निकाला जाता है। तो लाइकेन से लिटमस को निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर की लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को जो है वो हेलोटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन होगा कि पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। उन्हें कहते हैं कॉर्टिकोल्स। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को
सेक्सिकोल्स कहते हैं। नेक्स्ट, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान में लोग जो है ये इंडोकार्पन लाइकेन को लोग जो है सब्जी के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि जो है वो डी परमेलिया औषधि से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जलस्तर उभयचर कहते हैं? जलस्तर उभयचर कहते हैं ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर की, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है? जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित हैं सी, लीवरवर्ट एवं मांस। बीजों में प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? बीजों में प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? तो डी, टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह जो है वो एजोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 170 नंबर की, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं तो ये सिलेजिनेला को रखते हैं। किसे रखते हैं? सिनेजिनेला को रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो लाइकोपोडियम। किसके जीवाणु? लाइकोपोडियम। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम जो है वो टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 121 नंबर क्वेश्चन होगा कि किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? तो ये जो है जिम्नोस्पर्म। किस पर? जिम्नोस्पर्म पर। नेक्स्ट है 122 नंबर की, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं? संसार के सबसे लंबे पौधे जो है वो जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोरेलाइड जड़ें पाई जाती है। कोरेलाइड जड़ें जो है वो साइकस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो सबसे बड़ा बीजांड जो है ये साइकस में होता है। किसमें होता है? साइकस में होता है। नेक्स्ट है, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा जो है ये साइकस से प्राप्त होता है। साबुन दाना किससे बनाया जाता है? साबुन दाना जो है ये साइकस से बनाया जाता है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इन्फेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इन्फेड्रिन जो है ये इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है कि कौन एक जीव जीवाश्म कहलाता है? तो जिंकोजो जो है एक क्या कहलाता है? जीवाश्म कहलाता है। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन है कि विषाणु वायरस क्या है? विषाणु वायरस जो है ये बी अकोशिकीय है। क्या है? अकोशिकीय है। नेक्स्ट है 130 नंबर की, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? सुपर बग क्या है? ये सुपर बग जो है ये जीवाणु विकृति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? प्रदूषक संकेतक पौधा जो है ये है लाइकेन। कौन है? लाइकेन। नेक्स्ट है 133 नंबर के, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो एजोला को जो है ये जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से टोटल जो है हमने 133 क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे पादप अकारिकी। क्या पढ़ेंगे? प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।